हम सभी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा एक अलौकिक, एक बहुत ही सुपरनैचुरल दुश्मन है, एक बड़ा एनिमी है। और उसका पर्पस, उसका मकसद ये है कि वह लोगों को नाश करे और जितनों को हो सके उतने लोगों को अपने साथ अनंत सज़ा में लेकर जाए। पवित्र बाइबल उसके बारे में हमें बताती है कि वह लोगों को भरमाने वाला और इस जगत का ईश्वर यानी प्रधान है। और बाइबल इस शैतान के बारे में हमें बताती है, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8 में, कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और फिर बाइबल हमें यह भी सजेस्ट करती है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11 में, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो शैतान के लिए इतना आसान नहीं है लोगों को गुमराह करना, लोगों को भरमाना, जब तक कि वह कुछ दाव, कुछ युक्तियाँ यानी कुछ टूल्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल ना करे। और शैतान की इन ट्रिक्स यानी युक्तियों को जानना कई बार हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है, ये एक वजह है कि वह बहुत ही आसानी से लोगों को गुमराह कर लेता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में शैतान की 5 ट्रिक्स यानी युक्तियाँ जिनसे वह आज आपको और बहुत से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला दाव जो शैतान इस्तेमाल करता है वो है कि वह बुराई को अच्छाई बताता है। यह है शैतान की एक बहुत ही प्रभावशाली यानी बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक। शैतान झूठ को सच्चाई बताकर लोगों के सामने दिखा रहा है, बुराई को वह बहुत ही आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाकर लोगों के सामने पेश करता है, और वह पाप को, बुराई को इतनी अट्रैक्टिव, इतनी आकर्षक और इतनी खूबसूरत बनाकर आपके सामने लेकर आता है कि आप मजबूर हो जाते हैं उस बुराई को एक्सेप्ट करने के लिए और उस पाप में गिरने के लिए। यही टूल तो था जो शैतान ने इस्तेमाल किया था आदम और हवा को भरमाने के लिए, कि वह उस फल में से खाएं जिससे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। शैतान ने उनसे कहा कि अगर तुम इस फल में से खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और जैसे परमेश्वर है तुम भी वैसे ही बन जाओगे। मतलब कि शैतान ने उस फल के इतने फायदे गिना दिए उन लोगों को कि वह इस फल को खाने के नतीजे यानी रिजल्ट को भूल गए। और शैतान ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि फाइनली वह उस फल में से खाने के लिए तैयार हो गए। उस मना किए हुए फल को उन्होंने खा लिया। शैतान की लुभावनी बातों में आकर वह परमेश्वर के वचन भूल गए और अपने बनाने वाले की आज्ञा को तोड़ दिया, ठुकरा दिया। आज सोचिए यहाँ पर हम सभी के साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम बुराई को अच्छा, अट्रैक्टिव देखकर परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे सामने बुराई को, गुनाह को इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि हम इसमें गिर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे दाव की तरफ। ट्रिक नंबर 2, कि अभी बहुत टाइम है। दूसरा बहुत ही बड़ा दाव, टूल जो शैतान अक्सर यूज़ करता है जवानों को और बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए, वो ये है कि वह लोगों को गुमराह करके रखता है कि अभी उनके पास बहुत टाइम है। ज़्यादातर लोगों को जब आप तौबा के लिए, पश्चाताप के लिए कहते हैं तो उनका अक्सर जवाब यही होता है कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। खासकर जब आप जवान भाई बहनों के साथ बात करते हैं परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करने की, गुनाहों से तौबा करने की, तो उनका जवाब होता है कि अभी तो ये टाइम है हमारा एंजॉय करने का, परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। वेल रियली, क्या मैं या आप या कोई और इंसान इस बात की गारंटी दे सकता है कि हम कितने सालों तक जिंदा रहेंगे? अगर आज ही मौत मेरे या आपके द्वार पर दस्तक दे दे तो हम क्या करेंगे? हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्या हम कुछ टाइम मांगेंगे? जी नहीं। हम अगर अपने ही फैमिली या अपने जान पहचान की बात करें तो कई ऐसे जवान भाई बहन हैं जो इस दुनिया को जवानी की अवस्था में ही छोड़कर चले गए हैं। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके भी कई जान पहचान वाले ऐसे लोग होंगे, ज़रा सोच कर देखिए। अब हम सिंपली यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि मेरी मौत 60 या 70 या 80 साल के बाद ही होगी।
इसलिए शैतान की इस चालाकी से बाहर निकलें, क्योंकि उसने आपको गुमराह करके रखा हुआ है कि आपके पास अभी बहुत टाइम है। मेरी आप सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कल की बजाय आज ही तौबा करें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपका टाइम कब खत्म हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, झूठे वादे करना। तकरीबन 6000 सालों से शैतान इंसान की ख्वाहिशों और चाहतों को देख रहा है और इंसान के बिहेवियर की वह स्टडी करते आ रहा है। इस कारण वह हमारी कमज़ोरियों और हमारी ख्वाहिशों को अच्छी तरह से जानता है और लोगों को ऐसे रास्ते दिखाता है जो देखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका अंत विनाश होता है। वह लोगों को बिजी रखता है पैसा कमाने में, अपना नाम बनाने में और ऐसी और भी चीज़ें जिनका हमारे आत्मिक जीवन और इस ज़िंदगी के बाद आने वाले अनंत जीवन के लिए कोई भी लाभ नहीं है। इन चीज़ों के पीछे भागते भागते आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और जब अंत आएगा तब आपको एहसास होगा कि आपका वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने हासिल क्या किया? कुछ भी नहीं। बात ये नहीं है कि फेमस हो जाना या पैसा कमा लेना कोई गुनाह है, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है, अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, तो ये फेम, ये पैसा, ये धन दौलत आपके किसी काम में नहीं आएगा। एक बार सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जो दुनिया के बहुत ही आज अमीर और तरीन लोग हैं। क्या उनकी दौलत, उनकी शोहरत उनके अंतिम वक्त में उनके लिए एक पल को भी खरीद सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मरकस अध्याय 8 वचन 36 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सोचकर देखिए इस वचन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। चौथा दाव जो शैतान अक्सर इस्तेमाल करता है कि मैं तो आपका भला चाहता हूं। शैतान लोगों को गुमराह करता है, बुराई के रास्ते पर लेकर जाता है और उन्हें परमेश्वर से दूर कर देता है, पर दावा करता है कि वह तो उनके साथ है, उनका भला चाहता है, उनके फायदे की ही बात कर रहा है। जब हम आदम और हवा की स्टोरी पर ध्यान देते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया, उनसे पाप करवा दिया और परमेश्वर के साथ से उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन उसका दावा क्या था? कि वह तो उनके फायदे की ही बात कर रहा है, उनके लिए अच्छा ही कर रहा है। इसी कारण प्रभु यीशु भी कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर यहां पर शैतान को कहा गया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वरन वह आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि आपको जीवन मिले, कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं। आगे प्रभु कहते हैं कि बहुतायत का जीवन मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। वो है म्यूजिक। जी हाँ, आज के दौर में सबसे बड़ा टूल जो मुझे लगता है कि जिसे शैतान आज बहुत ही पावर के साथ इस्तेमाल कर रहा है, वो है म्यूजिक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूजिक अपने आप में बहुत ही बुरा है या गलत है या पापी है, नहीं, क्योंकि म्यूजिक का असल बनाने वाला हमारा खुदा ही है और म्यूजिक को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं और खुदा की प्रस्तिश करते हैं म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन वही शैतान इस म्यूजिक को बहुत ही प्रभावशाली तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहा है, जवानों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों के मन और दिमाग को नशे के साथ भर रहा है, वायलेंस यानी खून खराबे के साथ भर रहा है और ऐसी और भी कई बुराइयां हैं जिनको आज म्यूजिक के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और इस सब का मकसद है सबसे पहले लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जाना। सबसे पहला जो इसका मकसद है वो है कि वह लोगों को म्यूजिक के जरिया से परमेश्वर से दूर लेकर जाए, जो कि हमें आज देखने को मिल भी रहा है। अगर हम आसपास में देखें तो जवानों का आज वो इंटरेस्ट परमेश्वर में नहीं है, वो डर उनके अंदर खुदा का नहीं है जो शायद पहले हुआ करता था। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर जवान आज म्यूजिक की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, मीडिया की वजह से गुमराह हो चुके हैं। तो सबसे पहला उसका टूल है कि वह लोगों को परमेश्वर से दूर करे और दूसरा उसका जो मकसद है वो है
कि वह बुराई को लोगों के मनों में भरे, वह बुराई को लोगों के मनों में भरना चाहता है। तो म्यूज़िक के ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि म्यूज़िक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कि कैसे शैतान म्यूज़िक का इस्तेमाल कर रहा है अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में शैतान के कामों का आपको पता चल सके। तो ये थी शैतान की कुछ 5 युक्तियाँ, 5 टूल्स जो मुझे लगता है कि वह आज बहुत ही तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों को गुमराह करे, उन्हें परमेश्वर से दूर करे और अपने साथ नरक राज्य के लिए तैयार करे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने भाई बहनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि उस बेल आइकॉन की वजह से आपको हर नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की।